अपनी जनरेशन के हिसाब से, लेकिन आप लोग हमसे भी ऊपर ही हो। देखो भाई, अगर बात करें, वीडियो चल गई ना, अगर बात करें कि जो अब नेक्स्ट टाइप बची हुई क्वेश्चंस की, तो आप लोग देखिएगा जो 1/में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन है, उसके बाद जो अब इंटीग्रेशन दिख रहे हैं वो सारे इस टाइप के हैं। 15 तो ए माइनस बी वाला कुछ है, करना है वो, मेहनत बढ़ाओगे तुम लोग हैं। चलो भाई, एक्सरसाइज नंबर 7.4। पहले तुम बताओ एक्सरसाइज नंबर 7.4 में मैंने तुम्हें अब तक क्या बताया। मैंने अब तक तुम लोगों को 6 तरह की टाइप बताई थी इंटीग्रेशन की। एक थी 1/x² प्लस a², एक थी 1/x² माइनस a², एक थी 1/a²। अरे नहीं आ रहा याद। और ऐसे ही 3 और थे, बस इनके ऊपर क्या आ जाता है बोलो, रूट आ जाता है, बस इतना ही फर्क था। एग्री। और आपने इन सब के इंटीग्रेशंस करे थे, तो पहले लगभग 11 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड थे कि वो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मेट में या तो क्वेश्चन मिलता था या क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता था बाय सब्स्टिट्यूटिंग वगैरह कुछ भी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा यार। और बड़े आसान है, दोबारा तो वो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। सेकंड जो मैंने आपको टाइप करवाई थी वो ये थी कि 1/ में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सो वी कैन कन्वर्ट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करो और डिनोमिनेटर में ऐसा ही फॉर्म क्रिएट कर लो, बात बन जाएगी। नहीं आ रहा है ये भी याद? नहीं है अपन से क्या याद? ऐसा करा था। अब जो आखिरी टाइप है, पहले वो आखिरी टाइप डिस्कस कर लेता हूँ, देन वी विल डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर 15 जो भी है, ठीक है ना। तो आखिरी जो टाइप है उसमें क्या है, देखो वैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखना, क्या बताना क्वेश्चन क्या है, भले वो दिखाई दो। 1/ में x माइनस ए इंटू में b, और यहां पर बोलो क्या आएगा, यही है। देखिए कुछ नहीं, अगर ये मैं x माइनस 2 और x माइनस 3 देता तो बन जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली। बस वो नंबर की जगह पे क्या दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भी बनेगी। बोलो कितनी बनेगी, x² माइनस का ax और माइनस का bx आएगा, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो a प्लस bx आएगा और प्लस का ab। किसी बच्चे ने अगर घर पे ट्राई करा हो तो उसको ऐसा ही दिखा होगा। बोलो है कि नहीं? अब है बोलो ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बस आप लोगों को क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिकॉज इसमें वो जो नंबर्स है ना वो ना देके ए और बी के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जाऊँ बच्चों, तो आप लोग मदद करो, अगर मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं तो कैसे करूंगा। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया था कंप्लीटिंग स्क्वायर को लेके, याद भी है कि नहीं? क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि आप जिस भी चीज़ का कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं उसकी पहली 2 टर्म्स को आप एज इट इज लिख लीजिए। लिख लिया? अब आप लोग क्या करो, एक ब्रैकेट का स्क्वायर जोड़ो और एक ब्रैकेट का स्क्वायर घटाओ और लास्ट में जो चीज़ है वो एज इट इज रख दो। अब ब्रैकेट में डालना क्या होता है, ब्रैकेट में डालना होता है जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करके उसका स्क्वायर करना होता है। यही बात है कि नहीं? जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है और फिर स्क्वायर करना है एक तरीके से। वही तो चीज़ जोड़नी है और वही चीज़ बोलो क्या करनी है, घटानी भी है। याद करते हो कि नहीं करते वाली बात? तो तुम मुझे बताओ, मैं सीधा ही कर देता हूँ वाला काम, सीधा ही कर देता हूँ। सब बच्चे बताओ, a प्लस बी है, माइनस का a प्लस बी है, इसका मैं आधा करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का a प्लस बी बाई 2, और मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, तो माइनस हट जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4। ये प्लस बी करूंगा और यही चीज़ बोलो क्या करूंगा, समझ नहीं आया सर ये क्या कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो बच्चे अभी आए हैं, अगर आप लोग लास्ट क्लास मौजूद थे तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास हमने 7.4 स्टार्ट करी थी। 7.4 में सबसे पहले क्वेश्चन की टाइप वो थी बच्चों जो राइट साइड पर दी हुई है। क्वेश्चन डायरेक्टली या तो उस फॉर्मेट में मिलता था इस तरीके से 1/ में x² माइनस 25 करके ऐसे मिल गया और हमने कर दिया, या तो ऐसे मिलता था या ऐसे नहीं मिलता तो हमें थोड़ा सा इस फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ता था बाय सब्स्टिट्यूटिंग t वगैरह कुछ करके ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हो जाता था। या तो वो टाइप थी या दूसरी टाइप थी कि जब हमारी किसी भी क्वेश्चन में 1/ में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो मैंने कहा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगा के आप लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए और बाद में क्वेश्चन कर दीजिए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, याद है भाई। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगा। सो x माइनस ए x माइनस बी है अगर ये क्वेश्चन में, बस ये नंबर्स होते तो आसान ही लगता, लेकिन ये a और b है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है।
और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में ए बी, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए, वो आपको पता है कैसे करना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करके स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट है ए प्लस बी, इसका आधा करा ए प्लस बी बाई 2, इसका स्क्वायर करा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 जोड़ा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 मैंने घटाया। सब बच्चे बताओ पहली 3 टर्म्स किस तरफ इशारा कर रही हैं, पहली 3 टर्म्स किस तरफ इशारा कर रही हैं, इन दो को पकड़ा करो स्क्वायर वाली टर्म्स को, और बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब ये भी है कि वो एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बनेगा। तो बोलो क्या बनेगा, एक्स माइनस में ए प्लस बी बाय में 2 का, कुछ बच्चे से कैसे ही ध्यान में आ रहा है, अरे यार बहुत क्लियर दिख रहा है, ये ए स्क्वायर और वो बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये माइनस 2ab वाला टर्म होगा, क्लियर है कि नहीं। तो x माइनस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लगा दिया। आपको लगता है कि सर डाउट है मुझे, तो स्क्वायर करके देख लो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो a स्क्वायर यानी ये आ जाएगा, प्लस में b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर वो आ जाएगा, और माइनस में 2ab, तो 2 टाइम्स करोगे जब इसको इनटू इसको तो 2 से 2 कट जाएगा और वो a प्लस बी एक्स आ जाएगा। नहीं है बात समझ में। अच्छा इधर बताओ कितना आएगा, इधर आएगा बच्चों a प्लस बी का, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में पूरे का एलसीएम 4 ले लिया मैंने, और यहाँ पर बोलो क्या लिख दिया 4ab। एनी प्रॉब्लम है भाई, बोलो कितना आएगा, x माइनस में a प्लस बी बाय में 2 का पूरे का होल स्क्वायर, और ये माइनस है बच्चों ध्यान रखना, मतलब पूरा प्लस लगा के इसको मैं माइनस की तरह, इसके आगे साइन माइनस का था, इसके आगे साइन, समझे नहीं ना। अरे मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ ना कि 4ab पहले लिख दिया और उसको माइनस में लिख दिया, तो ये प्लस तो बाहर वाला तो प्लस ही रहेगा। समझ नहीं पा रहे तुम लोग मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे नहीं का, ये साइन बाहर माइनस का था तो उसके साथ तो माइनस ही रहेगा और इसके साथ प्लस रहेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ कि 4ab और ये वाला माइनस का, तो बताना जरा क्या बनेगा सब बच्चों, तो इसका ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, वैसे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इस माइनस की वजह से सारे सामान क्या हो जाएगा, बोलो माइनस का। तो बोलो क्या आएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab डिवाइड बाय, बोलो कितना आएगा 4। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। अब बताओ क्या बना सब बच्चे, थोड़ा सा बस इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर में टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि सारे टर्म्स ना आपके ए और बी में दिए हुए हैं। अब बताओ जरा ध्यान से क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ध्यान देना भाई, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का, और शायद आपको दिख गया हो कि अगर मैं माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लूँ तो वो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि आइडेंटिटी बन जाएगी सीधा सीधा। अब ये है x माइनस में a प्लस बी बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा a माइनस बी बाई में 2 भी कर दिया 4 का ना, और इसका बोलो क्या होल स्क्वायर। अब देखिए ये बात ना उसी को समझ में आएगी जो बच्चा थोड़ा प्रैक्टिस करने लग रहा है, क्योंकि मैंने सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर लास्ट क्लास सिखाया था, और ये जो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो ये भी सिंपल ही, बट ये ए और बी के फॉर्मेट में चल रहा है। तो आपको लगे क्वेश्चन से हट के कुछ बहुत बड़ा करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर तुमने सिंपल वाला सीखा तो मैंने करा वही है, बस प्रॉब्लम ये थी कि इसमें नंबर जुड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ए और बी करके थे, नहीं यार बस में, तो हमें थोड़ा सा इतना मेहनत करना पड़ा। अब बताओ जरा इसी को मैं इक्विवेलेंटी क्या लिख सकता हूँ सब बच्चे, इसी को मैं इक्विवेलेंटी क्या लिख सकता हूँ, x माइनस में a प्लस बी बाय में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में, अच्छा तो कौन सी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है ये बताओगे सर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये पूरा कुछ एक्स स्क्वायर ही तो है। अरे यार इससे मत घबराना कि वो एक्स माइनस में कुछ है सर क्या तुमने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे, 1 अपॉन में एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर, करा है कि नहीं करा। तो तुम इसको पूरे को x ट्रीट करते हो, इसको a ट्रीट करते हो, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, बस ध्यान रखते हो x का कोफिशिएंट जो भी होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है। नहीं आ रहा ना याद, पक्का। तो तुम मुझे बताओ जरा, अगर मैं उस हिसाब से चलूँ तो ये पूरा x मानूंगा और ये पूरा क्या मानूंगा, a मानूंगा, और 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो है हमारा कहाँ पर, ये रहा। सो कितना था, लॉग वाला था इसका लॉग वाला होगा आइडेंटिटी। सो इसका जो आइडेंटिटी है लॉग वाला नहीं है क्या, तो इसका आइडेंटिटी होगा लॉग x प्लस में, देखना यही है, तो ये आइडेंटिटी होगा। तो बताओ जरा सब बच्चे कितना आएगा लॉग, सब बच्चे कितना आएगा लॉग, बोलो x। अब x कौन है बोलो, पूरी चीज x है, तो x माइनस का a प्लस बी बाय में 2, ये पूरा x है प्लस में, समझ रहे बात को। अरे मॉड्यूलस है यार, नहीं आ रहा ना समझ में, ये पूरा x हो गया, प्लस में बोलो कितना आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं थोड़ी समझदारी चाहता हूँ आप लोगों से एक चीज़ को लेकर, आज ये सब बच्चे अगर बोर्ड में देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसको बोलोगे सर, इसी को बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इतना सारा सामान आप लिखोगे, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि ये जो चीज़ आई है वो इसी से आई है,
इसी को तो इक्विवेलेंटली ये लिखते हैं। तो जो मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ कुछ और नहीं है, बेसिकली यही है, और ये भी चीज कुछ और नहीं है, वो भी यही है। नहीं आ रही बात समझ में? तो या तो वो लिख दो अंदर या ये लिख दो अंदर। सुमित नहीं आ रही बात समझ में? यहाँ पर ध्यान दो कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मुझे लिखना है, अब इतना सारा लिखने से बेटर है कि मैं ये लिख दूं, बिकॉज मैथमेटिकली दोनों चीजें बोलो क्या है, सेम है। तो मैं सीधा इसको नोट डाउन कर देता हूं अंदर की, एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का ए बी, ये आ गया रूट में और हो गया प्लस सी। अच्छा, मुझे बाहर किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है और एक्स में कुछ जुड़ रहा हो घट रहा हो उससे कोई फर्क, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट अगर चेंज हो तो डिफरेंशिएशन में वो वैल्यू निकल के आती है। नहीं आ रहा, नहीं आता लास्ट क्लास। तो यहाँ पर यही आंसर होएगा, इसका मैच कर लो, यही मिलेगा पीछे। नहीं आ रहा समझ में? सुमित हो गया डाउट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब नोट कर लेना, बाद में मैं आपको टाइप पे लेके चलता हूँ। ये तो देखो भाई, ये बहुत सिंपल टाइप थी एक्चुअली, बस ये ए और बी वाले क्वेश्चन में हम फंस गए थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन आसान ही था। अब मुझे तुम बस ये बताओ, मैं आप लोगों के सामने एक टाइप रख रहा हूँ, दिस इज द फाइनल टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में या तो ऐसा या फिर ऐसा। सब बच्चे ध्यान देना भाई। अब जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये दोनों हैं, मतलब ऊपर देखने में क्या लगेगा, एक लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5x प्लस 3 वट एवर, ऊपर होगा पी एक्स प्लस क्यू, नीचे क्या होगा, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अबे कहाँ गया? सुई सुई आ गई वो क्लियर। नीचे क्या होगा, नीचे ना आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, कुछ भी हो, दोनों यही चीज़ें। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा, आपको जो बेटर लगे आप उससे कर लेना। थोड़े सा आप मैथमेटिक्स में स्मार्ट हो तो आपको सेकंड वाला मेथड बढ़िया लगेगा कि हाँ सर उससे ही हो जाएगा। थोड़े से कम स्मार्ट हो तो फर्स्ट वाला मेथड सबके लिए बनाया गया है कि भैया वैसे कर लेना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। जिनको मैथ्स बढ़िया लगती है उनको सेकंड भी समझ में आया था अच्छे से, जिनको थोड़ा बढ़िया नहीं लगती वो कहते रहे नहीं सर सेकंड बेकार है। आ जाओ। सो पी एक्स प्लस क्यू अपन में दिस एंड पी एक्स प्लस क्यू अपन में दिस। अगर क्वेश्चन कोई भी ऐसा आता है तो क्या करना है, तो सबको ध्यान रखना है। ऐसे में आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि पी एक्स प्लस क्यू को ना आपको पुट करना है ए टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में बी। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, चिंता मत करिए सब बताऊंगा। बस पी एक्स प्लस क्यू को कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन बार बार बता रहा हूँ, एक गलती करते हैं बच्चे, चाहे रूट वाला हो चाहे बिना रूट वाला, नीचे क्वाड्रेटिक हो, आपको लेना क्वाड्रेटिक बिना रूट की है। मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, रूट या बिना रूट से नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है और उसका डी बाई डी एक्स करके कुछ ऐसा निकालना है। ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन करते हैं तब बात समझ में आएगी। क्वेश्चन दिखाओ मुझे। मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पिक करता हूँ बच्चों आपके साथ। चलो मान लो कि मुझे बोला इंटीग्रेट करो x प्लस 3 अपॉन में, ये बीच से लेते हो क्वेश्चन। सही है क्या? ये फॉर्मेट को रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल सर, ऊपर वाले फॉर्मेट से ऐसा ही है, लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है सोचना ही नहीं कुछ भी, जैसा बता रहा हूँ वैसा कर देना। ठीक है, आ जाओ। अगर इसका इंटीग्रेशन आया, अच्छा क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला बन पा रहा है? नीचे का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बनेगा 6x प्लस 2, लेकिन ऊपर बोलो क्या है 5x माइनस 2, बिल्कुल डिफरेंट है सर, 6x प्लस 2 चाहिए। हाँ, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला टर्म होता तो बात बन गई थी सीधा ना, कि नीचे वाले को टी मानता है, इसलिए मत नीचे वाले को टी मानता, ऊपर वाला मिल जाता, डी टी बाई टी होता, क्वेश्चन खत्म था। लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ऊपर की लीनियर को फलाना ठिकाना करके कुछ कर रहे हैं, आप जो देखो तो सही आप कर क्या रहे हो। आप एक्चुअली में लीनियर को ना कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हो कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो ऊपर वाला आ जाए। ध्यान से देखो कि मैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूं तो ऊपर वाला आ जाए, आपकी कोशिश वही है करने की, है नहीं उस फॉर्मेट में। 6x प्लस 2 बन रहा है नीचे वाले, अगर मान लो सोचो ऊपर 6x प्लस 2 होता तो तुम क्या करते इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तुम लोग ये करते, सीधा नीचे वाले को टी पुट करते, ये मिलता 6x प्लस 2, dx होता बराबर क्या होता dt, क्योंकि ऊपर 6x प्लस 2 होता तो ऊपर का dt नीचे का t और 1/t का log t कर देते। लेकिन वैसा नहीं है, तो वैसा नहीं है तो बस हमारी कोशिश है वैसा क्रिएट करने की। क्वेश्चन समझ में आया?
अब करना कैसे होता है वो क्रिएट वो समझो, दो तरीके से कहूँगा। पहला तरीका क्या कहता है कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है ना उसको क्या लिखो, लिखना मत बच्चों, बस समझो बच्चों ध्यान से, सबसे जरूरी क्वेश्चन है ये, आता है पेपर के अंदर, हर साल देते हैं सीबीएसई। तो लीनियर इक्वेशन को बोलो क्या लिखो, ए टाइम्स, ए तो कैपिटल ए मतलब कुछ भी कांस्टेंट मान लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, और प्लस में बोलो क्या लिख दिया, बी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने बोला वही लिख दिया मैंने। अब तुम इसको बोलो क्या करोगे, सॉल्व करो, बोलो ए तो ए रहेगा, ये बोलो कितना बनेगा, डिफरेंशियल 6x + 2 और प्लस में बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ से तुम ए और बी निकालो, कैसे निकालोगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। 5x - 2 बराबर कितना आएगा बोलो, 6ax प्लस में 2a प्लस में क्या बोलो b। अब ये दोनों से मैं a और b कैसे निकालूंगा, इसको बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट मैचिंग। कोफिशिएंट मैचिंग मतलब कैसे कि ये वाली चीज इसके बराबर सिर्फ तब हो सकती है जब जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट बोलो कितना है 5, तो यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है यानी 6a की वैल्यू कितनी हो जाए 5। अगर 6a की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये भी 5x हो जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते। और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों इक्विवेलेंट हो पाएंगे। नहीं समझे मेरी बात को। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ जरा इन दोनों को बराबर होने के लिए क्या कंडीशंस का होना जरूरी है, बताओ जरा। ये दोनों सिर्फ कब बराबर हो सकते हैं, जब a की वैल्यू 5 हो, जो x के कोएफिशिएंट इधर है वही उधर होना चाहिए, जब b की वैल्यू 2 हो और c की वैल्यू कितनी हो 3 हो। नहीं आ रही बात समझ में, अरे नहीं आ रही बात समझ में, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैचिंग करना। तो तुम मुझे बस ये बताओ अगर मैं यहाँ से a और b को निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, ऑन कोफिशिएंट मैचिंग करने पर मुझे क्या समझ में आता है बच्चों, प्लीज़। कोफिशिएंट मैचिंग करने पर समझ में आता है कि 6a का वैल्यू बोलो कितना है बच्चों 5, इसका मतलब a का वैल्यू बोलो कितना है 5/6। अरे नहीं आ रहा समझ में। और बोलो 2a प्लस में b किसके इक्विवेलेंट होगा, -2। ढंग से सीख लो अगर आपको ही करना है। a की वैल्यू 5/6 है तो 5/6 रखूंगा, ध्यान से सीखना भाई क्वेश्चन, ये वाले टाइप को मतलब हल्के में मत लेना। सो b आ जाएगा 2 माइनस में 5/3 बनेगा, और ये हो जाएगा 6 - 5 यानी बोलो कितना 1/3। समझ ही नहीं आ रहा सर। तो a आ गया मेरा 5/6 और b मेरा कितना आ गया बोलो 1/3, निकल गया। हर बार यही करना है, हर बार यही करना है। अच्छा माइनस का 2 था तो यार फिर तो आंसर अलग होगा। माइनस का 2 था तो माइनस का 11/3, एनी प्रॉब्लम। नाज़िम नहीं आ रही बात समझ में। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब क्या करेंगे सब बच्चे, इंटीग्रेशन जो तुम्हारा था उसमें ऊपर था 5x - 2 डिवाइड में ये था, आपने 5x - 2 को सब्स्टिट्यूट करा ऐसा, यानी मतलब ऐसा। एक तरीके से ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो सेकंड स्टेप होता है, आपने उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करा है। अब ध्यान से सुनो, a और b मिल चुके हैं, रख दो उसको। 5x - 2 को मैं रख सकता हूँ a टाइम्स ऑफ फलाना प्लस में b, तो a का वैल्यू बोलो कितना है 5/6, बस सुनते चलना। तो बोलूंगा इसको लिख सकता हूँ 5/6 गुना में बोलो कितना 6x + 2, शायद कुछ दिख गया आपको 6x + 2 जैसा, और प्लस में b कितना है बोलो -11/3, और पूरा डिवाइड में आने दो, बोलो कितना 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूं, अगर तुम ऊपर वाला सॉल्व कर लो, हाँ भाई सुमित, अगर तुम ऊपर वाला सॉल्व कर लो तुम्हें पता लगेगा वापस से 5x - 2 आ जाएगा। अरे वो 5x - 2 को ही ऐसा लिख सकते हैं, बस कुछ नए तरीके से जुगाड़ बना के लिख दिया। आप उसको सॉल्व करके देखो, एक बार करके देखो सॉल्व, बताओ कैसे करोगे। 5/6 को 6x से करो एक बार, कितना आएगा बताओ जरा 5x। फिर एक बार 5/6 को 2 से करो, बोलो कितना आएगा 10/6 यानी 5/3, और माइनस का 11/3, बताओ कितना आया 5x। इन दोनों का एलसीएम 3 ले लो, अरे समझ रहे हो, 5x इन दोनों का एलसीएम 3 ले लो, और ऊपर बन जाएगा बच्चों कितना -6 आ गया 5x - 2। बोलो यही तो था कि नहीं। तो यही चीज ऊपर वाली अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, बातें नहीं थे देखो, यही ऊपर वाली चीज जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, वी विल गेट अ 5x - 2, मींस उसी चीज को कुछ ऐसा बना के लिख दिया बाय यूजिंग दिस मेथड। इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। बस आप ये समझ लो कि जो ये काम आप करते हो ना, ये इसलिए करते हो ताकि इस चीज को ना तुम किसी एक नए फॉर्मेट में लिख सको। अब आपको उस नए फॉर्मेट का फायदा क्या है, क्यों लिख रहे हैं, इतना घुमा फिरा के उसको क्यों लिखा गया, आपको अब समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन हो चुका है। तो हो चुका है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कैसे मैं दिखाता हूँ। आप मुझे बस ये बताओ, ये वाला पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, एक बार सब दोनों टर्म्स को अलग अलग करो बच्चों, सब बच्चे। हाँ भाई बोर्ड पे इसके नीचे, अब लेकिन एक काम भैया, इसको सॉल्व मत कर देना पेपर में ऊपर। सॉल्व कर दोगे वापस से कितना आ जाएगा 5x - 2 क्वेश्चन में पहुंच जाओगे वापस से। समझ में आ रहा है बात। सॉल्व नहीं करना, अलग अलग करना है। इसके नीचे इसको अलग से लो और उसके नीचे इसको अलग से लो। तो मुझे बताओ, जब इसके नीचे लोगे तो इसका 5/6 बाहर ले लूंगा और कितना बचेगा बोलो
6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? और माइनस का 11/3 अपॉन में ये आएगा तो 11/3 बाहर ले लूंगा और 1 अपॉन में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तुम सब बच्चे बस मुझे ये बताओ, क्लास बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार, आप इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल भी, बस बातें भी ना करें और सिर्फ बोर्ड पे देखते चलो। मैंने बोला उसके नीचे इसको अलग से ले लो और उसके नीचे इसको अलग से ले लो। जब उसके नीचे इसको अलग से लिया तो 5/6 बाहर ले लिया कांस्टेंट टर्म है, और उसके नीचे इसको लिया मतलब ये वाली चीज तो 11/3 बाहर ले लिया। अब तुम मुझे बस देख के बताओ, क्या तुम्हें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता? कैसे करते हो 1 अपॉन में फलाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? अभी तो सीख के आए हो। नीचे वाले को कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे 7.4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्री? नहीं है कहीं सर इसका क्या करे तो वापस वैसा बन गया? वापस वैसा नहीं बना। अगर नीचे वाले को टी पुट कर रहे हो कितना आ रहा है? नीचे वाले को टी पुट कर रहे हो कितना आ रहा है? 6x प्लस 2, मतलब ऊपर वाली चीज आ रही है। तो नीचे वाले को टी पुट करते ही क्वेश्चन खत्म। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया समझ में? पक्का बताओ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मैं एक छोटी सी चीज करता हूँ बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों, कि मैं ना अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में ना वो भी अच्छा खासा मेहनत करवाएगा, ये भी अच्छा खासा मेहनत करवाएगा। या तो इनको क्या मान के कर लो, I1 और I2। इसको I1 मान लो, अलग से सॉल्व कर लो, उसको I2 मान लो अलग से, कि कुछ बच्चों को लगता है कि एक साथ करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और लगता है कि आपको नहीं सर मुझे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आती, जस्ट डू इट, एक साथ ही कर दो। बोलो क्या आएगा? आप लोग साइड में करना चाहो तो क्या कर सकते हो? अच्छा अगर I1 I2 मान के करना तो कैसे करोगे? I1 माइनस का 11/3 I2। बोलो मान सकते हो कि नहीं मान सकते बच्चों? बोर्ड पे ये टेक्निक सीखो। इसको I1 मान लिया और उसको बोलो क्या मान लिया? I2। और I1 I2 मान के कुछ नहीं करा हमने, I1 को अलग से सॉल्व करा। बोलो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर सबसे नकली चीज है, हम इसको टी पुट कर देंगे। कुछ को लगता है नहीं एक साथ करने में दिक्कत आ रहा है, सो ये आएगा 6x प्लस में 2, बोलो क्या? dx बराबर dt। तो ऊपर वाला समान पूरा dt हो गया, नीचे वाला बोलो क्या हो गया? t। दिस विल बी log t प्लस c1 ले लो, उसको I1 कर रहे हो तो log t का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। नहीं आ रहा भाई समझ में? नहीं आ रहा ना? पक्का? और सेकंड वाले को कैसे करोगे बताओ जरा? I2 कैसे करोगे? है भाई? सो I2 कैसे करेंगे सब बच्चे? तो I2 दिया हुआ है 1 अपॉन में, तो सबको पता है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले इसका x स्क्वायर का ऑप्शन कितना बनाना पड़ेगा? 1। 3 ले लो बाहर, बोलो 1/3। बोलो कितना आंसर आएगा? 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2/3x प्लस में 1/3। फोकस्ड है ना यार क्लास में बिल्कुल आप लोगों को, ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर एक बार समझ में आ गए तो एक बार जड़ समझ में आ गए इनके, खत्म है सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने। अब नीचे वाले का कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या नहीं जानते? मैं कर दूं डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो बताओ कितना आएगा? I2 जो आएगा वो आएगा यहाँ से 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। जैसे कि आपको पता है x स्क्वायर प्लस 2/3x है, तो किसका स्क्वायर जोड़ा होगा तुमने? 1/3 का, क्योंकि तुमने इसका आधा करा होगा। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख गया कि ये तो पहला वाला टर्म जो आएगा वो x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर आएगा। धीरे धीरे अगर आपने जितना कंप्लीटिंग स्क्वायर करा आप भी कर पाएंगे डायरेक्ट, जैसे हम कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आप मतलब आप कर ही नहीं पाएंगे चीज़, कि हर बार साइड में जाना पड़ेगा करने के लिए, आप डायरेक्टली देख के कर सकते हैं। अगर 1/3 का स्क्वायर जोड़ा होगा तो 1/3 का स्क्वायर घटाया भी होगा, तो माइनस का 1/9 हुआ होगा और प्लस का 1/3 हुआ होगा, जिसका एलसीएम 9 बन जाएगा। ये -1 होगा और ऊपर 3 होगा तो 2/9 आएगा। सो प्लस का 2/9 आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो यही चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो मेरे लिए भी सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बन रहा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में √2/3 का होल स्क्वायर, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में tan इनवर्स वाली यूनिट लगेगी। बोलो सब बच्चे बताओ 1/a बोलो कितना? √2/3। अब कुछ याद ही नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ा था? 1 ये आइडेंटिटी है, मतलब फॉर्मूला है सीधा। 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, तो 1/a तो ये हो गया tan इनवर्स x बाय में a, तो x तो मेरा ये हो गया बच्चों, a मेरा ये हो गया। सही बात है कि नहीं? बोलो कितना बनेगा? 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1, नीचे का 3 से कट जाएगा, डिवाइड बाय √2 प्लस में c2। दिस इज योर I2। अब I1 भी आ चुका है और I2 भी आ चुका है। अच्छा बच्चे कहेंगे सर अलग क्यों कर रहे हो? हाँ अर्षित कुछ पूछना है? कहाँ पर? यहाँ पर 1/3, 3 ही तो कॉमन लिया है। नहीं तो मैंने पुट नहीं करा है, मैंने अभी I2 को वहाँ पर पुट नहीं करा है, मैंने वहाँ पर 11/3 और इस पूरे को क्या मान लिया? I1, और मैं बस अब इसको सोल्व कर रहा हूँ सॉरी I2 को। तो I2 कितना आया मेरा? I2 इतना आ गया। अभी मैं पुट करूँगा इसको वहाँ पर। गाइज नहीं आया समझ में? तो I2 सॉल्व हो गया। अच्छा जिन बच्चों को लगे कि सर मैं ऐसे मान के नहीं करना था,
आप साथ ही साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है साथ ही साथ करने के लिए आपको ठीक ठाक अच्छे से चीज़ें एडजस्ट करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं रायता फैला दिया बिल्कुल वहीं पर ही, इसमें भी यहीं पर टी लिख रहे हो कुछ लिख रहे हो, मतलब आपको सिस्टमैटिक वे में चीज़ें करनी आनी चाहिए। मैं करके दिखा दूंगा आप लोगों को, कुछ नहीं करना, इसको टी माना ऊपर वाला मिलेगा, ये dt/t हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया, और सेम इसमें भी ऐसे करा, तो करने को कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बच्चों को लगता है इतना सारा और फिर इतना सारा लाइन में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही पेज पे। तो अलग अलग I1 कर लिया, I2 कर लिया, जैसे तुम्हारा I1 I2 आया बच्चों, I1 I2 आ गया, पुट कर दो किसमें, बोलो सेकंड इक्वेशन में, बोलो I कितना आएगा सब बच्चे, I कितना आएगा। और ये मत सोचिए कि लेंथ बहुत ज्यादा है यार, लेंथ में कुछ है नहीं, प्रोसीजर तो सेम है ना, हर क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, और आता 4 नंबर में ये क्वेश्चन फिक्स आता है। तो मुझे बताओ कितना आएगा सब बच्चे, 5/6 टाइम्स ऑफ I1, I1 बोलो कहां पर है, ये रहा I1, बोलो कितना आएगा, log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, कुछ बच्चे कहेंगे सर 6c1 भी तो आएगा, सॉरी 5/6 c1 भी तो आएगा, c1 को भी छोड़ दो, बाद में कांस्टेंट सारे मिला के एक c कांस्टेंट लिख देंगे, अरे c1 कांस्टेंट c2 कांस्टेंट मिला के सारे कांस्टेंट क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। चलो इसका बताओ सब बच्चे, इसका बताओ, माइनस का 11/3 I2, इसको 11/3 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो 11/3 से करूंगा तो कितना आएगा, बोलो 11/3√2 और 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2, और 11/3 इससे हुआ भी होगा c2 से मल्टीप्लाई, तो इतने फलाना c2 फलाना c1 मिल के बोलो क्या बन गया, नेट c मिल गया, क्या मिल गया, बोलो नेट c। दिस इज योर फाइनल आंसर। नहीं आया ना समझ में? अब दोबारा सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जब ऊपर लीनियर और नीचे बोलो क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक। आपका काम है घर पे करने आपको क्वेश्चन, मैं तो आपको 2 क्वेश्चन सिखाने के लिए आ जाया हूँ, मैं 2 क्वेश्चन समझाने आपको ढंग से, आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है घर पे। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, कैसे भी हो, चाहे नीचे क्वाड्रेटिक बिना रूट के हो चाहे रूट के साथ हो, आपको सेम फॉर्मेट लगाना है कि लीनियर इक्वेशन को क्या रखना है, बोलो a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में क्या बोलो b, और यहां से फिर a और b को ऐसे सॉल्व करना है। जैसे ही a और b सॉल्व हो जाएगा आप उस लीनियर इक्वेशन को ना ऐसे लिख दोगे, a टाइम्स ऑफ दिस प्लस में b, देखो a टाइम्स ऑफ दिस प्लस में क्या बोलो b, और बाद में इसको अलग कर देंगे उसको अलग कर देंगे। जैसे ही अलग करोगे ना हर बार सिमिलर सिचुएशन आपके सामने आएगी, उसका तुम लोग जानते हो, अभी पीछे क्वेश्चन करके लाए हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से दोबारा प्रैक्टिस करवा दिया मैंने, देखो हो रहा, और इसका तुम लोग जानते हो नीचे वाले को टी पुट करते मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात और है, कुछ बच्चे अगर इस वाली चीज से बचना चाहते हैं और थोड़ा तुम्हारा मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, तो फिर तुम्हें मैं इस वाले स्टेप से बचा सकता हूँ और सीधा इस पे लेके आ जाऊंगा। इस वाले से इस वाले पे डायरेक्ट आया जा सकता है, इस वाले फॉर्मेट पे। कैसे? अगर वो सीखना चाहते हो सिखाऊं? देखो भाई, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे वो चीज़, तो रहने देना, बता देता हूँ उसमें। मेरे काम है कि अगर आपको मेथड है तो मैं आपको बता दूँ, हम जैसे करना चाहते हैं तो हम उससे ही करते हैं, हम नहीं करते वैसे जैसे आप लोग उस वाले से करते हो, उसमें हमें लगता है टाइम ज़्यादा है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, आप बस नीचे वाले को टी पुट करके देखो और आपको क्या चाहिए बस वो सोचो। अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6x + 2। चेतन, मैं नीचे वाले को टी पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 6x + 2, बट ऊपर है क्या, 5x - 2। काम तो नहीं बन रहा, तो तुम्हें किसी भी तरीके से ना ऊपर 6x + 2 क्रिएट करना है, लेकिन किसी भी तरीके में ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, आपको मैथमेटिकली सही होना चाहिए। अगर मुझे ऊपर 6x + 2 चाहिए, सोचो जरा, अरे 1-2 बार में समझ में आने लग जाएगा। ऊपर मुझे 6x + 2 चाहिए, तो मुझे पहली बात तो जो x का ऑप्शन 5 है उसको उड़ाना पड़ेगा वहां से, और मुझे उसकी जगह पे क्या लेके आना पड़ेगा, 6 लेके आना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जानबूझकर ना ऊपर से 5 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बोलो? अगर 5 कॉमन लूंगा तो बोलो क्या बनेगा, वो x माइनस का बोलो कितना बनेगा, 2/5। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो। नहीं आई ना बात समझ में? नहीं आई बात समझ में। 5 जानबूझ के कॉमन लिया, किसलिए कॉमन लिया, ताकि वो x का ऑप्शन 1 बन जाए, ताकि मैं बाद में 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकूं। ध्यान देना बच्चों, 6 से मैं उसको क्या करूंगा, बोलो मल्टीप्लाई भी करूंगा, और बोलो क्या करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा। अब मैंने 5 कॉमन ले लिया, मैंने देखा कि 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 6 से बोलो क्या कर दो, डिवाइड। तो बोलो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6x माइनस में बोलो कितना बनेगा, 12 में कितना, 5। अब मुझे बस क्या चाहिए बोलो, नीचे वाला देखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पे क्या चाहिए मुझे, 6x + 2, लेकिन क्या है बोलो, 6x माइनस 12/5। लास्ट चीज है, एक बार +2 कर दो और एक बार खत्म हो गया। कैसे करोगे अब, कैसे करोगे बोलो, 5/6, एक बार 6x + 2 को मैंने ले लिया साथ में और नीचे कर दिया, ये हो गया। और एक बार ये माइनस का 12/5 और -2 को अगर जोड़ोगे, जोड़ो एक बार -12/5 और -2, तो -10 तो ये आएगा -22/5। कितना आएगा माइनस, तो माइनस का 22/5 और 1/में 3x² + 2x + 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो मैच नहीं कर रहा पिछले वाले से। अरे बिल्कुल मैच कर रहा है। आप इस 5/6 को बताइए सॉल्व कर देना। अब इसके बाद ये भी आता है तुम्हें, वो भी आता है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट मैच करने के बता रहा हूँ। तो देखो 5/6 गुना में ये, यही था पीछे, देख लो एक बार, 5/6 गुना में ये, यही था कि नहीं, और इधर था -11/3,
इधर इसको मल्टीप्लाई करना, अंदर 5 से 5 कट जाएगा और माइनस का 22/6 अपने आप क्या आएगा, -11/3। सेम चीज आएगी, बस ये होता है कि जो मुझे डिफरेंशिएशन करके मिलने वाला है ना, वो ऊपर क्रिएट कैसे करना है। तो मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कुछ डिवाइड करूंगा, और वो जरूरी नहीं है कि आप लोग इस पूरे में करें, आप साइड में भी जाके कर सकते हैं कि 5x - 2 को मैं 6x + 2 कैसे बना सकता हूँ। 5 कॉमन लूंगा, अंदर बनेगा बोलो कितना, x माइनस में कितना 2/5, फिर 6 से नीचे मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये बन गया। फिर मैंने +2 कर दिया और क्या कर दिया, -2 कर दिया। आपकी चॉइस है, आपको लगता है इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मुझे किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना है। और उसमें क्या है, उसमें एक बहुत सिंपल रटा तरीका है कि भैया ऐसा कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर मिलना है। तो काम दोनों ही समय लगभग उतना ही लेते हैं, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी जा सकते हैं। जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक होता है ना, वो जनरली उससे करने में कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। और बाकी अगर आपको बहुत सेफ साइड चलना है, सेफ साइड चलना है, तो सेफ साइड के लिए मेरी सलाह है कि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम है। उधर प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों को, जरा देखो। अरे कुछ आया समझ में, नहीं आया पहले ही बताओ। नहीं आया ना, बताओ बताओ, आया? एक और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 19वां। आपकी रूट में है, चलो भाई सब बच्चे मुझे बताना भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बोलो बस, मैं इसको क्या लिखूंगा पहले, बोलो क्या लिखूंगा, x² माइनस का 5x माइनस का 4x, तो बच्चों माइनस का 9x। सही बात कर रहा हूं? बन गया क्वेश्चन पहले ऐसा? आपका ही मेथड लगाते हैं जो आपने पहले सीखा। बोलो क्या लिखेंगे, 6x + 7 को सब्स्टिट्यूट करूंगा a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या क्वाड्रेटिक का रूट भी लूं? लेना चाहिए? अरे क्वाड्रेटिक का रूट लूं ना? नहीं ना? चलो बोलो कितना आएगा, 6x + 7 a टाइम्स ऑफ 2x - 9 + b। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इसी को मैं वहां पर जाके सब्स्टिट्यूट करता हूं। यहां से a और b निकालो, बोलो कितना आएगा, 2ax माइनस का 9a प्लस का b, और ये है 6x प्लस में 7। तो सब बच्चे बताओ, x का कोएफिशिएंट 2a है और जो कि 6 के बराबर है, तो 2a बराबर 6 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली माइनस का 9a प्लस में b 7 के बराबर आ गया, और ये आ जाएगा माइनस का 9 गुना में 3 प्लस में b बराबर में कितना, 7। तो ये आ जाएगा b बराबर में 7, और ये -27 है जो कि हो जाएगा +27 हो जाएगा। 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो b का वैल्यू 34 आ गया। कोई प्रॉब्लम है? अब a और b निकालने में कोई खास समय लगेगा नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद आपकी स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब मुझे बताओ जरा, इंटीग्रेशन कितना आएगा? तो 6x + 7 को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ सब बच्चे? हाँ भाई, a टाइम्स ऑफ दिस प्लस में b, तो बोलो a कितना, बोलो 3 टाइम्स ऑफ 2x - 9 प्लस में b मेरा 34 है, डिवाइड बाय बोलो कितना आ जाएगा, रूट में x² - 9x प्लस में 20। आपको डाउट लगे ना, कभी भी डाउट लगे, जस्ट सॉल्व करके देख लो। ये बन रहा है 6x माइनस का 27 जमा 34, तो 6x और -27 जमा 34 बन जाएगा आप लोगों को 7, तो 6x + 7 बन गया। बोलो सही है कि नहीं? बस लेकिन सॉल्व मत कर देना आप लोग। अब इसको उसके नीचे इसको अलग से ले लो और उसके नीचे इसको अलग से ले लो, तो बोलो क्या आएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा पहले वाले में से, और 2x - 9 के नीचे बोलो क्या आ जाएगा, x² - 9x प्लस में 20 और dx बच्चों, और प्लस में 34 बाहर आ जाएगा 1 में रूट ऑफ x² - 9x प्लस में 20 dx। अब बच्चों तुम अगर मुझसे अभी भी ये करवाओगे तो फिर फ़ायदा क्या, क्योंकि ये तो मैं करवा चुका हूँ तुम लोगों को, और ये मैं करवाऊंगी क्यों, तुम्हें तो बहुत आसान है चीज़ है। इसको टी पुट करो तुम लोग, कितना आएगा बताओ जरा, नीचे लिखो 2x - 9, बोलो है कि नहीं पूरा पूरा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 1 में रूट टी, 1 में, और रूट टी का मतलब नीचे टी की पावर हाफ, जो कि ऊपर जाके बोलो क्या बनेगी, टी की पावर -हाफ। और फिर तो करना आता ही हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं आ रहा समझ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, 7.3 के बाद ना एक्सरसाइजेस आसान हो जाएंगे। आपको लग रहा है शायद मुश्किल हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ आसान हुई है। यहाँ अब आप देखिए ना, 6 क्वेश्चन एक तरह के, 6 क्वेश्चन एक तरह के, वैरायटी नहीं है। आपने इस पूरी एक्सरसाइज में 3 वैरायटी पढ़ी, एक्सरसाइज खत्म होगी। 3 वैरायटी कैसी, पहली बड़ी डायरेक्ट वैरायटी थी, डायरेक्ट फॉर्मूला मिलता था। सेकंड में नीचे क्वाड्रेटिक मिलता था, क्वाड्रेटिक ट्रीट करना आता है। और थर्ड क्वेश्चन इस टाइप के, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। आगे इंटीग्रेशन आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। पहले 3 एक्सरसाइज में काम ज़्यादा था, बिकॉज हर अगले क्वेश्चन में कुछ नया लग जाता था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये मुझे लगता है कि अब आप आगे कर पाएंगे I1 I2 मान के, नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वैसे करते तो बताना कैसे करते सब बच्चे। अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को वैसे करना होता तो कैसे करता? कह रहे वैसे कैसे सर? अरे वैसे ऐसे भाई,
मेरे को चाहिए इसमें 2x माइनस 9 और ये है 6x प्लस 7, तो कुछ कहेंगे 6 कॉमन ले लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन क्यों ना 3 ही कॉमन ले लो। अगर 3 कॉमन लूँगा तो 2x ही बच जाएगा। आपकी स्मार्टनेस है, आप जैसे ही करना चाहें। आप 6 कॉमन लेके फिर x का ऑप्शन नंबर बनाएंगे, फिर 2 से ऊपर 2 से नीचे आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों ले रहे हो, 3 ही कॉमन ले रहे हो। 3 कॉमन लोगे तो बोलो कितना बनेगा 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चाहिए 2x माइनस 9, तो बस क्या करो बोलो, एक प्लस 9 और एक माइनस 9, बोलो कितना आ गया, आएगा वही, बोलो 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा 2x प्लस 9 के नीचे अलग से आ जाएगा। और 7/9 माइनस 27 करूंगा तो ये आएगा माइनस का 27, माइनस 7 कर रहे हो तो माइनस का 20/3, तो वही माइनस का, ये कितना बन रहा है माइनस 27 जमा 7, तो माइनस का 20/3। और अच्छा हमें 2x माइनस वाला 9 चाहिए ना, ठीक, मेरे बोला प्लस चाहिए, तो फिर ठीक है 2x माइनस 9 और प्लस 9, ठीक है बच्चों, हो गया, फिर तो हो गया। बोलो कितना आएगा 2x माइनस 9 और इन दोनों को करूँगा तो बोलो कितना आएगा 34/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में फलाना करके जो भी है। कुछ कहेंगे सर सेम कहाँ आया, अरे सेम आ तो गया बच्चों, 3 से करूँगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 से करूँगा तो 34 हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपकी चॉइस है, आप लोग उससे जाइएगा, मैं कह रहा हूँ आप लोग ज़्यादा झंझट में मत पड़िए, ठीक है। मेथड कभी टाइम पास के लिए यूज़ करना, बाकी उससे कर लो, ठीक है, ज़्यादा सेफ साइड रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कनिका नहीं आया समझ में? अब कितना टाइम बचा हमारे पास? 10 मिनट। 10 मिनट बचे, आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो, एक कर दो पूरा पीछे से मैच करके, एक क्वेश्चन पूरा कर दो पीछे से मैच करके। ट्वेंटी थर्ड कर दो, 23वां क्वेश्चन। तेईसवां कर दो, 23rd क्वेश्चन। एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म भाई 7.4, ठीक है। कल हम करेंगे 7.5। खत्म तो नहीं हो भाई ये क्लास में, लेकिन काफ़ी हद तक कर लेंगे ई में। छुट्टी मत करना बिल्कुल भी, कल पहले बता रहा हूँ, छूट जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट 7.5 का। ठीक है बच्चों, अब आप लोग करो ये ऑनलाइन वीडियो वालों के लिए, ठीक है। क्लास अब रोक रहे हैं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, मैं कराऊंगा तो हो नहीं जो आपको दिया है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग कर लेंगे ना ट्राई वाला, बंद कर दो यश वीडियो को।